नमस्कार दोस्तों वीडियो बनाता जा रहा हूँ और आप देख रहे हो कि देश के हालात ऐसे हो गए हैं कि कोरोना वायरस को 5 लाख के करीब पहुँचने वाले हैं हम लोग और 14,000 से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। और इस बीच 16 तारीख की घटना, आज हम 2 बातों पे बताएंगे आपको। 16 तारीख की घटना जो भारत चीन के बीच में बलगान की घाटियों में हुआ, हमारे 20 जवान शहीद हो गए। और दोस्तों 20 जवान शहीद हो गए, उसके बाद देश में आक्रोश हो गया कि भाई सारे देशवासी चीन की सामान का बहिष्कार करो। आपको एक चीज़ बताऊंगा दोस्तों, ध्यान से सुनना। 2018 में भी ऐसे ही, 2017-18 में ऐसे ही हो रहा था। तो 73 दिन तक वहाँ पे सेना आमने सामने थी। उस बीच डील हो रही थी भारत और चीन के बीच में, बहुत सारे टेंडर उठ रहे थे। आपको पता है ऐसा कि चीन के अंदर वहाँ के जो हमारे यहाँ के उद्योगपति हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक जैसे रिलायंस, महिंद्रा, अडानी, आदित्य बिरला ग्रुप, जितनी भी बड़ी कंपनियाँ हैं उनके ऑफिस चीन में हैं। पता है आपको? किसी गोदी मीडिया ने नहीं बताया होगा। और जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है ना, गोबर, अंधभक्त, वो भी ध्यान दें। जो गोबर जिसको हम कहते हैं गोबर, अरे कब तक अंधभक्त बने रहोगे? चीन के सामान का हम बहिष्कार कर देते हैं तो उससे क्या चीनी उत्पाद खत्म हो जाएगा? दोस्तों कहते तो हैं हमें आत्मनिर्भर बनो। चलो आत्मनिर्भर की बातें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज मैं जिस पे मुद्दे बात कर रहा हूँ 2 बातों पे, एक तो चीन और हम जो बहिष्कार की बात कर रहे हैं। अब बहिष्कार कैसे करें? चीन की सामान तोड़ दिया, बहिष्कार हो गया। आर्थिक मदद, दोस्त हमारे यहाँ के उद्योगपति अपने ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं चीन के अंदर। जब तक वो अपने ऑफिस बंद करके हमारे देश में नहीं आएंगे तो कैसे हो जाएगा बंद? आपको पता है 34% से ज़्यादा हम वहाँ से माल मंगाते हैं और यहाँ बेचते हैं। सदर बाज़ार पटा हुआ है हमारा, एशिया की मंडी है, वो चाइना भी एशिया में ही आता है। पूरा सदर बाज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा 80% माल चाइना से आता है और वो बेचते हैं हम लोग। और आप कहते हो बहिष्कार करने से काम ख़त्म हो जाएगा? जब तक हमारे उद्योगी जो उद्योग घराने से हैं, जिनके ऑफिस है वहाँ पे अडानी ग्रुप से, जो कि समझौता करते हैं, कभी सुरंग बनाने का, कभी किसी चीज़ का टेंडर, कभी रिलायंस वाले, कभी महिंद्रा, पता है सारी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, टाटा ग्रुप, ये सब कंपनियों के ऑफिस हैं चाइना के अंदर। ये कोई गोदी मीडिया नहीं बताएगा, कोई कुछ नहीं बताएगा। ये भारत के प्रधानमंत्री अभी तक बोले कि मैं ये चीज़ का बहिष्कार कर रहा हूँ? भारत के गृह मंत्री बोले? नहीं बोले। तो दोस्तों समझ में नहीं आ रहा, हम लोग आपस में देश नाते हम इतनी भावनाओं में बह जाते हैं, हम बहिष्कार की बात कर जाते हैं। जिस टाइम ये बात हो रही थी, इसके 4 दिन पहले एमआई ने अपना कुछ प्रोडक्ट था उनका फ़ोन का, वो बेचना शुरू, तो लाखों बिक गए इंडिया के अंदर सेल में। तो हम ऐसे बहिष्कार करेंगे? हम बहिष्कार की बात करते हैं दोस्तों। अंधभक्त इस बात को भी गलत, मतलब से मेरे इस बातों को भी गलत बयान देंगे और कुछ अलग कमेंट करेंगे। तो जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है ना, ध्यान से सुनो दोस्तों। ये तो मैंने बताया बहिष्कार करें चाइना का सामान। अब दोस्तों सुनो, देश के अंदर हालात ऐसे हो रहे हैं कि कोरोना वायरस की मार, और गरीब के पास खाने को नहीं है और इतना बुरा हाल हो रहा है उसका। और उनके पास इन दिनों भारत सरकार, ये वही है, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार महंगाई पे बार है ना। तो महंगाई तो अपने आप बढ़ेगी दोस्तों। इन्होंने ये जरूर के नहीं कहा, इन्होंने कहा था पेट्रोल से महंगा डीजल, इस बार कर दिया ना डीजल महंगा। 70 सालों का रिकॉर्ड है, ध्यान लेना, सारे गूगल चेक कर लेना, सारी किताबें खोल लेना। पहली बार देश में फर्स्ट टाइम डीजल आगे निकल गया पेट्रोल से। तो भारत के गृह मंत्री भी चुप हैं, वित्त मंत्री भी चुप हैं और प्रधानमंत्री भी चुप हैं। गोबर सुन लेना जरा, गोबर जितने भी हैं अंधभक्त, जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, आप लोग भी कमेंट करना इस बात पे, क्योंकि जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। आज 80 रुपये के पार हो गया है पेट्रोल, और 80 रुपये से कम है थोड़ा सा, सॉरी डीजल 80 रुपये के पार हो गया है और पेट्रोल 80 रुपये से थोड़ा कम है। तो गोबर गणेशो सुन लेना थोड़ा सा, जो दिमाग में है, सॉरी भगवान का नाम भी आ रहा है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। गोबर भक्तो, अंध भक्तो जिसे कहता हूँ मैं। और कमेंट करना दब के, इससे पहले कभी सुना था आपने कि डीजल का रेट महंगा हुआ है पेट्रोल से ज़्यादा? मैंने कभी नहीं सुना अपनी लाइफ में।
इस 6 सालों में जो देश का बेड़ा गर्क कर रही है ना ये सरकार, ये जो तानाशाह बंदा अपनी मर्जी से जो मर्जी जीएसटी नोट बंदी, कभी कुछ लगा देना, कभी कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है इससे। देश करोड़ों आदमी बेरोजगार हो गए हैं, बेरोजगार करोड़ों आदमी। तो अंधभक्तों कमेंट करना, बताना, इस देश का वो हाल कर दिया बुरा हाल, इससे पहले किसी सरकार ने नहीं किया था। अबे तुम पुरानी बातें छेड़ के बैठ जाते हो अंधभक्तों कि कांग्रेस ने ये कर दिया, फलाना कर दिया। दिल्ली की सीएम केजरीवाल अच्छा काम करने जाते हैं, उसका तुम्हारा एलजी के बहाने स्पिन मार देते हो, एलजी आके उसको बदलता है। दिल्ली की जनता को पता है कि सीएम अच्छा कर रहा है, लेकिन यहाँ भी पिन मारते हो, यहाँ भी पिन मारते हो। अरे मुझे बता तो अंधभक्तों, कमेंट तो करो कि सो गए अब जाके। इस बात को सोचो कि क्या हो रहा है देश का, इतना बुरा हाल हो रहा है देश का कि आज पेट्रोल के दाम बढ़ने से हर चीज़ बढ़ जाएगी, डीजल के दाम बढ़ने से माल ढुलाई बढ़ जाएगा तो हर सामान महंगा होगा। समझ रहे हो ना? मैं पहले भी वीडियो में बताया था, मैंने अभी कुछ दिन पहले कि भाई पेट्रोल नहीं था, लेकिन ये वो सर अब की बार मोदी सरकार और पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम बढ़वाए जाओ और लाओ ऐसी सरकार। अबे देश के अंधभक्तों अब तो बाहर बह जाओ, अंधभक्ति छोड़ो और कुछ तो बोलो अपने आका के लिए। हम नहीं कहेंगे हमारा प्रधानमंत्री है, हमारा प्रधानमंत्री वो होता जो देश के। अब एक भक्त ने बताया था, अंधभक्त ने मुझे, कि वो गरीब घर से, अब एक गरीब घर से आते ना, तो गरीब जो रोड पे चल रहा था ना प्रवासी मजदूर, उसको गरीबों की रक्षा करते, गरीबों का, कि भाई उनका तो कबाड़ी की दुकान है, वो पेट्रोल पंप पे काम करता है। अरे भैया पेट्रोल पंप पे काम करने वाला गरीब आदमी गरीब को देखता है कि रईस का आज तक का वो नहीं पता, भूख मुझे अभी लगी है, रोटी मुझे अभी खानी है। तो अंधभक्तों आज मुझे कमेंट करना, ठीक है? तो मैंने आज बता दिया पेट्रोल का भी हाल बुरा हो रहा है, जरूर कमेंट करना। और देश का हाल जो है, और चाइना के सामान का बहिष्कार करने से अगर कुछ भला होता है तो कर लो भाई, अपने दिल की खुराइश मिटा लो, क्योंकि जब तक वो हमारे उद्योगपति अपने ऑफिस खोल के वहाँ बैठे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी तक ये एक शब्द नहीं बोला है। हाँ, फ्रीडम दे, चाहे अपने बिहार रेजिमेंट के जवान थे, सारे हमारे जितने फौजी हैं उनको फ्रीडम दे कि तुम अपने आप करो, फिर देखो क्या होता है। उनको छोड़ो। राजनाथ सिंह जी वही है जो कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया था तो धरने पे बैठ गए थे तख्ती लेके, गूगल सर्च करने ना निकल जाएगा, वापस लो, यही बोला था ना राजनाथ सिंह जी, याद हो तो? धरने पे बैठे हुए थे, तख्ती देख लेना, कहीं कहीं गूगल सर्च कर लेना, अंधभक्तों गोबर गणेश नहीं, सो ध्यान रखना। फिर भगवान का नाम याद आ रहा है, गोबर ध्यान रखना थोड़ा सा, ज़्यादा क्या बोलूँ। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की।